जो कि मूल रूप से हनुमानगढ़ के नौहर के रहने वाले हैं। एनडीटीवी को उन्होंने समय दिया है। शशिकांत सुथार हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। शशिकांत जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई, क्योंकि जिस तरह का साहस आपने दिखाया, अपनी शिकायत की, वो एक मिसाल बन गई है। देश भर में आपकी तारीफ हो रही है और आपके प्रयासों की बदौलत इस परीक्षा में जो पेपर लीक से जुड़े हुए माफिया थे वो सब बेनकाब हो रहे हैं। तो हम शुरू से शुरू करते हैं। कैसे 3 मई की शाम को आपको इसकी जानकारी मिली कि कुछ गड़बड़ है? कैसे जो पेपर वायरल हो रहा था, जिसे गैस पेपर का नाम दिया गया था, आपके पास कहां से आया और फिर आपने कैसे उसकी पड़ताल की? सर, जब 3 मई को 2 से 5 बजे पेपर ख़त्म होने के बाद जब मैंने पेपर को एनालिसिस किया, नीट के पेपर को, तो उसको एनालिसिस करने के पश्चात जब थोड़ी देर बाद मेरे मकान मालिक मुझसे मिलते हैं, तो उन्होंने मुझे एक वायरल पीडीएफ दिखाई थी अपने व्हाट्सएप पे कि ये पीडीएफ काफ़ी वायरल हो रखी है, इसमें कुछ गेस पेपर आया था, क्या ये पेपर में से कुछ क्वेश्चन आज के पेपर में आए हैं क्या? उन्होंने यही क्वेश्चन मुझसे पूछा। तो फिर मैंने वो पीडीएफ चेक करी तो स्टार्टिंग के 29 क्वेश्चन उसमें से मैच नहीं कर रहे थे पेपर में। देन आफ्टर जो 45 क्वेश्चंस थे 1 to 45 वो हूबहू नीट पेपर से मैच कर रहे थे। तो मैंने देखा कि ये कैसे हो सकता है, मतलब कोई पहले ही ये कैसे बता सकता है कि ये क्वेश्चन आएंगे। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि वो कहाँ से उनके पास पीडीएफ आई थी, क्या था, कब आई थी, वो सारे साक्ष्य मैंने जुटाए। और फिर मैंने उनसे ये भी पूछा कि आपके पास और भी कोई पीडीएफ वगैरह आई है क्या? तो उन्होंने बताया कि मेरे पास बायोलॉजी की भी है, ऐसी बायोलॉजी की भी पीडीएफ जो है वो वायरल हो रखी है। तो जब मैंने अपने साथी टीचर को, बायोलॉजी के साथी टीचर जो हैं उनको बुलाकर फिर वो पीडीएफ हमने सबने मिलकर चेक करी, तो उन्होंने भी बताया कि जो आज के पेपर में 90 क्वेश्चंस हैं वो इस पीडीएफ में सारे मैच खाते हैं। हालांकि पीडीएफ में क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा थे, काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन वो 90 जो पेपर में थे वो हूबहू वैसे के वैसे मैच खा रहे थे। फिर हमने इस पे डिस्कशन वगैरह करके और फिर हम प्रशासन से मिले, थोड़े बहुत उनसे मतलब बातें करी हमने। हमारे पास उस टाइम साक्ष्य पूरे नहीं थे और रात उस दिन मतलब क्योंकि पेपर शाम को तो मेरे पास आया ही था, फिर इसमें डिस्कशन में टाइम लग गया और रात काफ़ी लेट हो गई थी। तो फिर मतलब हमने ये सोचा कि हम कल इसके बारे में कार्रवाई करते हैं। आप रात को पुलिस थाने गए थे? हाँ, हम रात को पुलिस थाने में गए थे। वहाँ पे मतलब हम मिले थे, उन्होंने चीज़ों को समझा था। फिर अगले दिन मतलब हमने सोचा भी अगले दिन इस पूरी कार्रवाई को अगले दिन कंटिन्यू किया जाएगा। हाँ, साक्ष्यों के साथ। तो फिर हम वापस आ गए क्योंकि रात को काफ़ी लेट हो गए थे हम। आपको ये लग गया था कि पेपर लीक है, ये जो जिस तरह से प्रश्न मिलान हो रहा था प्रश्नों का? जितना हमें लग रहा था कि भाई अगर ये पहले दिन आ गया है तो डेफिनेटली व्हाट्सएप पे आने के बाद कोई चीज़ छुपी नहीं रह सकती, तो फिर डेफिनेटली बहुत सारे बच्चों के पास वो चीज़ पहुंची होगी। हमें नहीं पता था कि कितने बच्चों के पास पहुंची है, लेकिन अनुमानतः बहुत सारे बच्चों के पास पहुंच गई होगी। इससे फिर जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनको तो बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बेचारे वो घर छोड़ते हैं, भूख छोड़ते हैं, नींद छोड़ते हैं, इन सबके मतलब उसके बाद उनका बच्चों का सिलेक्शन होता है। पूरे साल स्ट्रगल के बाद एक सिलेक्शन होता है। तो उनकी मेहनत, उनकी नींद, उनका जो भूख है, प्यास है, वो खराब नहीं जाए, जाया नहीं जाए, इसके लिए हमने ये प्रयास किए। फिर अगर मैं आपको ये कहूँ कि लोगों के साथ बैठना, उनकी ज़िंदगियों के बारे में जानना और उन्हें आगे के लिए सही सलाह देना, ये आने वाले समय का एक बहुत बड़ा करियर होने वाला है, तो आपको बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस काम में तो आप ऑलरेडी अच्छे हैं और ये सब काम तो आप करते रहते हैं, तो फिर आप इसमें एक बड़ा करियर क्यों नहीं इमेजिन करते? आप अपने आप को इस करियर में एक बड़े लेवल पर लेकर क्यों नहीं जाते? अगर आपको ऐसा लगता है कि इंसानों को सुनना, उनकी ज़िंदगियों के बारे में समझना, उनके सेंटिमेंट्स को समझना, उन्हें सही सलाहें देना और लोग आपके साथ रिलेट भी करते हैं, आप उनके साथ एम्पैथाइज भी कर पाते हैं, तो आप अपने आप को एक बड़े करियर में इंटर कर सकते हैं। और इसके लिए अगर आपको ज़रूरत है कि ये काम कैसे होगा, इसके लिए क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, क्या प्रोफेशनल फ्रेम, इसके लिए हमने ये प्रयास किए। फिर तो जब आप पुलिस थाने से आपको कहा गया कि साक्ष्य लेकर आइए, फिर आप वापस आते हैं और फिर साक्ष्य जुटाने के लिए आपको 2-3 दिन का समय लगा। उन 2-3 दिनों में क्या हुआ था? उन 2-3 दिनों में जितने भी मतलब ऑनलाइन पे कुछ चल रहा था, जो भी था, वो सारी चीज़ें हमने एकजुट करी। धीरे धीरे इसकी थोड़ी बहुत जितने हमसे हो पाई उतने हमने कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश करी। और वो कड़ियाँ जोड़ने के बाद फिर हमने, जब हमें लग गया कि हाँ ये तो डेफिनेटली ये चीज़ें हुई हैं, उसके पश्चात हमने फिर उसको एनटीए को 7 तारीख को शाम को मेल किया है उनको।
मेल करने के पश्चात रात को 10 बजे के करीब मेल किया था मैंने उनको, और मेल करने के पश्चात अगले दिन जैसे मेरे ख्याल से ऑफिस खुलते ही 12-1 बजे के करीब मेरे पास फ़ोन आने स्टार्ट हो गए थे। सबसे पहले एनटीए से फ़ोन आया था मेरे पास, और उसके पश्चात 2 फ़ोन एनटीए से आए थे कि आपके पास कैसी चीज़ें मिली हैं, क्योंकि जो मेल गई थी उसमें जो हमने लिंक प्रोवाइड करवाए थे, जो फाइल्स अटैच करी थी, वो फाइल नहीं पहुंची थी लार्ज साइज़ की वजह से। तो फिर हमने वो फाइल्स वगैरह उनको प्रोवाइड करवाई। फिर सीबीआई से भी हमारे पास फ़ोन आए हैं। सबके फ़ोन आने के बाद ये मतलब उसके जस्ट ही मतलब उसी दिन 8 तारीख को शाम को मतलब टीमें जो हैं सभी एजेंसीज की जो टीम है वो हरकत में आके और हमारे पास पहुंच गई थी। मतलब ये फास्ट ट्रैक काम हुआ था सर, मैं ये कहना चाहूँगा। मैं आपने जो शिकायत करी वो केंद्रीय गृह मंत्रालय को और एनटीए को की थी? हाँ, एनटीए और सीबीआई को करी थी मैंने। सीबीआई को भी शिकायत? हाँ, मतलब उनको सीसी में लिया था। मेन तो हमने गृह मंत्रालय को शिकायत करी थी, और सीसी में लिया था हमने एनटीए को और सीबीआई को। तो इन सबके बहुत मतलब बढ़िया रिस्पॉन्स रहा था। मैं इनका बहुत मतलब आभार व्यक्त करूंगा कि इतना जल्दी किसी मैटर को सिर्फ एक मेल के थ्रू इतना जल्दी इस मैटर को सीरियसली उन्होंने लिया। तो आपने साक्ष्य अटैच किए थे साथ में मेल के साथ? साक्ष्य अटैच किए थे लेकिन वो पहुंच नहीं पाए थे। लेकिन मेल में जो कहानी बयां की गई थी, उसमें जो कहानी बताई गई थी, जो चीज़ें बताई गई थी, वो इतनी मतलब सॉलिड थी कि उनको उस पर एक्शन लेना पड़ा। फिर आपने 7 मई की शाम को ये मेल किया, 8 मई को सुबह आपके पास फ़ोन आते हैं। किसका फ़ोन आया सबसे पहले? सर फ़ोन एनटीए से ही आते हैं अपने पास, एनटीए से आते हैं और सीबीआई से आते हैं। सबसे पहले एनटीए से अभिषेक सिंह जी का फ़ोन आता है, और उसके बाद सीबीआई से जी फ़ोन आते हैं सर। फिर उसके बाद टीमें यहाँ आना शुरू हो गई थी। वो टीम कब आई थी और किसकी टीम आई थी? उसी दिन जो गृह मंत्रालय की टीम हमारे पास पहुंच गई थी शाम को ही, और फिर उनको हमने सारी बात बताई, सारे साक्ष्य जो हमारे पास थे वो हमने उनको दिए, और उनको लगा कि हाँ ये मैटर तो संगीन है, मतलब ये बिल्कुल जो आपके पास हैं चीज़ें वो प्रूफ में है, सॉलिड चीज़ें हैं। उसके बाद मतलब इसमें इन्वॉल्व हो गए जो लोकल पुलिस है, वो भी इन्वॉल्व हो गए, फिर एसओजी इन्वॉल्व हो गए। उसके पश्चात मतलब ये सारी चीज़ें आपको उसके आगे की कहानी सारी पता ही है। तो आपके साथ साथ जो आपके मकान मालिक हैं उनसे भी पूछताछ की है सीबीआई ने? क्या किन चीज़ों पे फोकस रहा है? सर पूछताछ तो देखो सभी से होती है, और मैं ये मानता भी हूँ कि ये गलत नहीं है। पूछताछ मुझसे भी हुई थी, उनसे भी हुई थी, ये गलत नहीं है, क्योंकि होनी चाहिए। और हम तो इसके लिए पहले से तैयार थे, हमें पहले भी पता था कि भी हमें भी बुलाया जाएगा, हमसे भी पूछताछ करी जाएगी, फ़ोन वगैरह भी चेक किए जाएंगे, वो सब चीज़ें हुई है। मैं उनके साथ हूँ, वो एकदम सही अपना काम कर रहे हैं जो कर रहे हैं। तो आपने क्या क्या साक्ष्य दिए? अपने डिजिटल जो एविडेंस थे उसके अलावा कुछ और भी साक्ष्य थे आपके पास? यस सर, और भी साक्ष्य थे, लेकिन मैंने उनको वो बता दिए हैं, वो उनके पास हैं वो चीज़ें। आपने जब 3 तारीख को आप पुलिस थाने गए थे, फिर 2-3 दिन आपने पूरे साक्ष्य जुटाने का जो कोशिशें की थी, कहीं लगा कि पेपर लीक जो माफिया है, बड़ा रैकेट है देश भर में, राजस्थान में, कहीं कुछ आशंका, डर, भय जैसा कहीं कुछ मन में आया था ख्याल कि रहने देते हैं, छोड़ देते हैं, हम क्यों इस पचड़े में पड़ते हैं? कुछ ऐसी बात लगी आपको कभी? सर कभी कभी ऐसा लगा था, मन में भय आया था, है ना, कि भाई बहुत बड़ा काम हो जाएगा ये, और पूरे इंडिया लेवल का है। लेकिन फिर बच्चों का ख्याल आया सर, जब बच्चों का ख्याल आया, मेहनत का ख्याल आया, क्योंकि उनके साथ हम भी मिलके मेहनत करते हैं, बच्चे भी हमारी मेहनत करते हैं, और मैंने खुद ने नीट की तैयारी करी हुई है, मुझे पता है कि अगर ऐसा होता है तो फिर कैसा फील होता है बच्चों को। तो उनके लिए ये सारा काम किया गया था। अकेले मतलब ये ऐसा है कि वो कहते हैं ना कि ये मेरे पापा एक बात बोलते हैं कि किसी को तो राम बनने के लिए वनवास काटना ही पड़ेगा। बस यही बात सोची कि भी जो परेशानियां आएंगी जो आएंगी, लेकिन बच्चों का भविष्य या बच्चों की मेहनत जो है वो खराब नहीं होनी चाहिए। आपकी शिकायत के बाद एनटी ने परीक्षा रद्द कर दी, आपको लगता है ये फैसला ठीक था? सर ये फैसला तो देखो मेरे मतलब मैं उसके लिए नहीं था, मैंने सिर्फ शिकायत करी थी कि भाई आप इसकी जांच वगैरह कीजिए, अगर जांच में सही पाया गया होगा तभी उन्होंने ये काम, मतलब वो बड़े स्तर का काम था सर, वो मैं उसके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, और ये बच्चों के हित के लिए उन्होंने किया है। तो जो एनटीए ने फैसला लिया है या फिर हमारे जो सरकार ने, मौजूदा सरकार ने जो फैसला लिया है, वो बच्चों को हित में देखते हुए लिया गया है। Maths Olympiad Summer Camp. Join course now. 6 days make your children topper in exam. Enroll course now to unlock amazing tricks. It's the secret to surpass peers. Attention dear parents. If your child is studying in class 1 to 10, join course now. Only 29 rupees today. Includes 50 plus maths top tricks, 50 plus science core concepts. Come and learn with teachers from IIT NIT. Super discount is ending soon. Only 29 rupees today. Enroll now.
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसमें आज 1 लाख से भी ज्यादा जॉब ओपनिंग्स हैं और मैक्सिमम जो जॉब्स हैं वो 10 से 15 लाख और 15 से 20 लाख के पैकेज पर हैं। आप अभी naukri.com पे जाओ, MS एक्सेल जॉब इन इंडिया सर्च मारो, आपको रिपोर्ट दिख जाएगी। दूसरा स्किल है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के अंदर AI चैट जीपीटी को यूज करके आप बढ़िया से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हो और उसे ऑनलाइन आप सेल कर सकते हो, जिससे एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़िया डेवलप हो जाएगा। इवन आपके बॉस को भी अगर भेजोगे तो वो भी आपके इंक्रीमेंट के बारे में सोचना शुरू करेगा कि वाओ क्या प्रेजेंटेशन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अगर आप बात करो तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप बोलोगे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टाइप करेगा। आपको टाइपिंग करने की जरूरत नहीं है, जमाना पुराना हो गया, AI को यूज करो। इवन एक्सेल के और जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, पेपर्स तैयार करने वाले लोग इन्वॉल्व हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा झटका है उन तमाम बच्चों के लिए जो, जैसा आप बता रहे हैं कि अपनी नींद, अपना घर परिवार सब छोड़कर वो बच्चे तैयारी करते हैं। सर झटका तो उनको लगेगा, जो पूरी साल मेहनत करी जाती है और फिर ऐसी चीज़ें निकल कर आती हैं और वो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका रहे, अगर वही ऐसे काम करने लग गए, ऊपर से मतलब मेरे शिक्षक बिरादरी में ये काम होने लग गए, तो शिक्षक फिर शिक्षक रहेगा ही नहीं सर। और ऐसा है कि ठीक है, एक शिक्षक ने इसको मतलब लीक किया और एक शिक्षक ने इसे उजागर किया, तो कम से कम हम अपनी साख बचा पाए हैं इसके लिए। CBI ने और यहाँ की राजस्थान की सुरक्षा एजेंसियाँ, जांच एजेंसियाँ, SOG, राजस्थान पुलिस, इनका बिहेव कैसा रहा है आपके साथ? इन्होंने इस बात की तारीफ की, अप्रिशिएट किया आपको? हाँ सर, इन्होंने सबने बहुत अप्रिशिएट किया है और बहुत कोऑपरेटिव और बहुत अच्छा बिहेव रहा है। और सबने मतलब मैं जितना देख पा रहा हूँ, जितना समझ पा रहा हूँ, सबने अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा काम किया है सर। मतलब किसी भी ऐसा नहीं है कि कहीं भी इस मैटर में थोड़ी सी भी लापरवाही बरती गई है, बिल्कुल भी नहीं बरती गई। इसमें बहुत अच्छे से और बहुत फास्ट ट्रैक काम हुआ है। ये पहली बार हुआ होगा कि 7 तारीख को हमने मतलब मेल भेजी है, 8 को ये कार्रवाई शुरू हुई है और 9 और 10 2 दिन निकलने के बाद 11 को रीनीट अनाउंस हो गई है। इतना जल्दी फैसला, बहुत अच्छा फैसला लिया गया है ताकि बच्चों का मेंटली प्रेशर में नहीं आए बच्चे और उनको टाइम सही से मिल जाए। क्योंकि अगर ये चीज़ें चलती रहती धीरे धीरे तो बच्चा दोनों तरफ से मतलब कंफ्यूज हो जाता है कि रीनीट होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, जैसे 2024 में हुआ था। तो इस बार बहुत जल्दी ये फैसला हुआ। मैं इस फैसले की भी सराहना करता हूँ कि बहुत अच्छा फैसला था। परिवार का कैसे सपोर्ट रहा इस पूरी प्रक्रिया के दौरान? सर मेरा खुद का छोटा भाई जो है रविकांत सुथार, वो खुद सब इंस्पेक्टर राजस्थान पुलिस में, उसने भी पीछे से बहुत बढ़िया सपोर्ट करी थी इस मामले में, मतलब मोटिवेट करते रहे हैं। सबसे मुख्य जो हैं वो मेरे पापा हैं, जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। उन्होंने एक ही बात बोली थी कि बेटा ये काम मतलब किसी न किसी को तो आगे होना पड़ेगा, किसी न किसी को तो साहस दिखाना पड़ेगा। वही हैं मतलब मेरे जो, जिन्होंने मुझे सबसे पहले मतलब सबसे ज़्यादा साहस भरा है मुझके अंदर। जैसे उन्होंने एक बात हमेशा वो जो कहते हैं कि वनवास काटना पड़ेगा राम बनने के लिए, तो वैसा ही है सर। तो उनका बहुत मतलब योगदान रहा है और ऊपर से मेरे जो स्टाफ साथी हैं उनका भी बहुत अच्छा योगदान रहा है। उन्होंने बहुत हेल्प करी है इन सभी साक्ष्यों को जुटाने में, इस पूरी जो प्रक्रिया हुई है उसको पूरा करने में उनका बहुत अच्छा योगदान रहा है। क्या कहीं सुरक्षा का डर रहता है मन में, या फिर एजेंसियों ने इस बात के लिए आश्वस्त कर रखा है कि आप चिंता मत करिए इस बारे में? नहीं, एजेंसियों ने पहले से ही मुझे बोल रखा है कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी कुछ लगे तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, और बिल्कुल आश्वस्त है। और मुझे इस बारे में डर नहीं लग रहा है, पहले ज़रूर लगा था, अब कहीं डर नहीं लग रहा है। और जो होगा सो बढ़िया ही होगा सर। आप खुद डॉक्टर बनना चाहते थे, आपने कोटा में तैयारी भी की थी इसकी, और एक सपना आपका था, लेकिन बाद में फिर आप अपने गांव नौहर में बच्चों को पढ़ाने लगे ताकि बच्चों को दूर दराज के इलाकों में नहीं जाना पड़े। और अब ऐसे समय में जब इस परीक्षा में लाखों बच्चे बैठते हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत पढ़ने के बाद उनकी इस बार उम्मीद थी उनको, वो बच्चे निराश हुए हैं फिर से परीक्षा जब आयोजित होगी। तो उन बच्चों के लिए आप एज ए टीचर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जर्नी से आपको ये सारे अनुभव जो आपके रहे हैं जीवन में, उस आधार पर। सर मैंने खुद ने इसकी तैयारी करी है, फिर बच्चों को तैयारी करवाना स्टार्ट किया है। लगभग 12 साल हो गए बच्चों को पढ़ाते हुए। तो इसमें यह है कि देखो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, किसी के हाथ में नहीं होती, करना कोई नहीं चाहता है ना, लेकिन हो जाती हैं। तो बच्चों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जिस बच्चे ने मेहनत करी है, मेहनत कभी ख़राब नहीं होती। ऊपर वाला हमेशा उस मेहनत का फल देता है, देर सवेर कभी न कभी तो उनको फल मिलेगा वो।
हो सकता है कि कुछ बच्चे इसके लिए पैनिक हो रहे हों कि हमारे नंबर अच्छे आ रहे थे, रीनीट क्यों हुआ है, तो उनके लिए और भी अच्छा होगा लाइफ में डेफिनेटली। मेहनत किसी की आज तक जाया नहीं गई है। तो मैंने पहले जो मतलब नीट के दौरान मेहनत करी थी, नीट के पेपर के दौरान जब मैं तैयारी कर रहा था, वो मेहनत आज मेरे काम आ रही है, बच्चों के लिए काम आ रही है। तो ऊपर वाला एक जरिया बनाता है सर, वो जरिया जरूर मतलब बच्चे बनेंगे और मेहनत उनकी रंग लाएगी सर। क्या ये एक सवाल उठ रहा है कि सीकर जो एक कोचिंग हब है राजस्थान में, कोचिंग सिटी है, एजुकेशन सिटी है, उसकी साख पर भी धब्बा लगा है, लेकिन दूसरी तरफ आप यही सीकर से वो टीचर थे जिन्होंने इसका खुलासा किया, तो कैसे देखते हैं जब सीकर की इमेज पर बात आती है? सर ये तो मतलब ऐसा होगा कि कोई अगर एक देश बहुत सारे ओलंपिक मेडल जीतता है और दूसरा देश नहीं जीता, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसमें कोई धांधली करी है, उसने मेहनत करी है सर उसके पीछे। अगर हमारा सीकर का रिजल्ट आज बढ़िया रहता है तो उसके पीछे हमारी मेहनत है, और मेहनत सर बच्चे बहुत करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लगभग ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो ग्रामीण परिवेश के हैं। वो बच्चे खेत में काम भी करते हैं और यहाँ आके वो तैयारी भी करते हैं सर, जब उनको टाइम मिलता है। मेहनती बच्चे हैं, मेहनती स्टाफ है यहाँ पे। और मैं तो ये कहूँगा कि जो यहाँ पे कोचिंग संस्थान चला रहे हैं संचालक जो हैं, वो उनसे भी ज़्यादा मेहनती है। जब हम अपने बॉस को देखते हैं कि वो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो हमें प्रेरणा मिलती है कि वो इस उम्र में अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें इस उम्र में थोड़ी उनकी जितनी तो मेहनत करनी चाहिए। और वही चीज़ बच्चे देखते हैं कि जब उनके बॉस अच्छे मेहनत कर रहे हैं, फिर उनके शिक्षक मेहनत कर रहे हैं, तो बच्चे भी पीछे हमारे मेहनत करते हैं सर। और मेहनती बच्चे हैं इसलिए रिजल्ट आता है। लीक या फिर इसका कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ जो है वो सीकर में नहीं है। पेपर लीक का दाग तो लगा है सीकर पर, ये कैसे धुलेगा? नहीं सर, पेपर लीक का कोई दाग मैं नहीं मानता कि पेपर लीक सीकर में हुआ था, क्योंकि पेपर में तो स्प्रेड हुआ था, और वो सीधी सी बात है, जहाँ बच्चे ज़्यादा होंगे, जहाँ मार्केट बड़ी होगी, वहाँ स्प्रेड तो होगा वो चीज़। अब कोई भी एक भी इसमें मुख्य आरोपी जो है वो सीकर का नहीं है सर। अब देखिए सभी चीज़ें जो हैं वो महाराष्ट्र, नासिक, इधर उधर से निकल कर आ रही हैं, गुड़गांव से, इसमें मुख्य आरोपी कोई भी सीकर का नहीं है। तो ये जो धब्बा लगाया गया है वो बेबुनियाद धब्बा है सर। इसमें बस सिर्फ वही लोग हैं जो सीकर को ऊपर चढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, वही लोग इस पे धब्बा लगा रहे हैं। पूरी परीक्षा प्रणाली को लेकर जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, एक्सपर्ट भी अपनी अपनी राय दे रहे हैं। एक थ्योरी ये भी है कि नीट की परीक्षा को ही खत्म कर देना चाहिए, 12वीं के बाद जो नंबर आए उसी आधार पर आगे की प्रक्रिया होनी चाहिए। आपका क्या मानना है, क्या सिस्टम को ठीक करना चाहिए या पूरी व्यवस्था बदलनी चाहिए? सर मेरा मानना है कि 12वीं के आधार पर तो क्या होता है कि कभी एक साल बच्चे की पढ़ाई नहीं हुई, कोई ऐसे कारण हो गए है ना, तो 12वीं के बेस पे तो ऐसा नहीं है। लेकिन इस पेपर में मेरा मानना है कि जैसे पहले AIPMT हुआ करता था, प्री और मेंस 2 एग्जाम हुआ करते थे, तो मान लो कभी एक लीक भी हो गया तभी इस पर ज़्यादा बच्चों पे इफेक्ट वो चीज़ नहीं आएंगी। तो इसमें मेरा मानना है कि आप इसमें 2 कर दीजिए, प्री और मेंस। और दूसरी बात, इसमें जो CBT बेस्ड है, आप कोई से भी एक एग्जाम को CBT करवा लीजिए, आपको जो अच्छा लगे। भाई प्री को CBT करवा लिया तो सेकंड को आप सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी भी करवा सकते हो, है ना। तो जो भी आपको मतलब उनको NTA को जो भी उचित लगता है, एजेंसीज को जो भी उचित लगता है वैसे करवा सकते हैं। लेकिन मैं एक ये दरख्वास्त करूंगा उनसे कि इस एग्जाम में प्री और मेंस 2 एग्जाम कर दीजिए। तो इससे बच्चों, जैसे आए साल हर साल सुनने में आ रहा है, 21 में लीक हुआ था, 24 में हुआ था, 25 में हुआ था, अभी जैसे सुनने में आ रहा है ये चीज़ें, तो ये चीज़ें बहुत हद तक कम हो